अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो स्विमिंग पूल्स में, दरियाओं में, नहरों में, तालाबों में नहाते हैं उनके लिए बड़ी और बुरी खबरें और सख्त वार्निंग है। पानी से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा जरासीम जो अगर एक बार किसी इंसान ह्यूमन बॉडी में डायग्नोस कर जाए तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी या ये वायरस उसे मौत के घाट उतार देती है। ये बेसिकली 2008 में पाकिस्तान में डायग्नोस हुई थी, लेकिन अब इसके असरात एक बार दोबारा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिले। ये बीमारी क्या है, कैसे इंसान के बॉडी में डायग्नोस करती है और कैसे इंसान को मौत के घाट उतारती है। और सबसे अहम जो इस वीडियो का सेशन है वो ये है कि इस बीमारी से बचने के प्रिवेंशन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, अपनी हिफाजत आप इससे कैसे कर सकते हैं, इसको आज के वीडियो सेशन में डिस्कस करते हैं। देखिए, रिसेंटली 2 जुलाई 2023 को एक शख्स को लाहौर में बीमारी डायग्नोस हुई। 3 जुलाई 2023 को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 4 जुलाई 2023 को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उसकी डेथ हो गई इस बीमारी की वजह से। तो ये बीमारी क्या है और कैसे इंसान की बॉडी में डायग्नोस होती है और इससे बचने के प्रिवेंशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो सेशन में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बीमारी बेसिकली जिस वायरस से फैलती है एक वायरस है और इस वायरस को हम कहते हैं नाइग्लेरिया फाउलरी। नाइग्लेरिया फाउलरी इसको हम कहते हैं और इसको हम ब्रेन ईटिंग अमेबा भी कहते हैं। ब्रेन ईटिंग अमेबा भी इसको हम कहते हैं। अमेबा ये वो अमेबा है जिसको जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस अमेबा को कहते हैं जो यकखलवी हो, सिंगल सेल से बना हुआ हो और आम आंख से ये दिखाई नहीं देता। ये पाया कहाँ पर जाता है? ये पाया बेसिकली नॉर्मली ये पाया जाता है गर्म और फ्रेश वाटर में। वार्म एंड फ्रेश वाटर में गर्म पानी, यानी कि जो नॉर्मली होता है ना ठंडा पानी या गर्म पानी, ठंडा पानी पीने के लिए हम यूज़ करते हैं, कहते हैं कि गर्म नहीं ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी होता है उसमें ये पाया जाता है या ताज़ा पानी में। लेकिन जिस एरिया में ये एक बार डायग्नोस कर जाए, जिस एरिया में इसके पेशेंट्स मिले, तो उस इलाके में फिर आपको अपनी जान जो है ना गर्म और ठंडे हर किस्म के पानी से अपनी हिफाजत करनी होती है। ये इंसान के बॉडी में डायग्नोस कैसे करता है? देखिए, जब आप जिस पानी में ये वायरस मौजूद हो या ये जरासीम मौजूद हो, उस पानी को अगर आप पी ले तो आपको कुछ नहीं होना। उस पानी से आप हाथ धो ले, नहा ले, आपको कुछ नहीं होना। लेकिन अगर आपने उस पानी को नाक में चढ़ाया, जैसे कि वजू में नॉर्मली मुस्लिम कंट्री है, जाहिर बात है वजू करते होंगे, जब आप पानी को नाक में चढ़ाते हो तो ये नाक के जरिए इस पानी से जो है ना आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और ये जालिम का बच्चा आपके दिमाग को खाने लगता है। अब आप खुद बताएं, जब किसी शख्स के दिमाग को जरासीम खा ले तो फिर वो क्या कहेगा? वो या तो मरेगा, जाहिर बात है, या तो इस किस्म की बातें ही करेगा कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये बीमारी, ये वायरस आपके दिमाग तक पहुंचता है और आपके दिमाग को खाता है। जिस बंदे के दिमाग में ये वायरस एक बार डायग्नोस कर जाए, इस कंडीशन को जब किसी दिमाग में ये मिल जाए, इसके असरात मिल जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं PAM, प्राइमरी अमेबिक मेनिंजेसिपलाइटिस। प्राइमरी अमेबिक मेनिंजेसिपलाइटिस, इस कंडीशन को हम कहते हैं। ये इंसान के दिमाग को खाने लगता है और इंसान के दिमाग को खाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब देखिए, ये इंसान के दिमाग तक पहुंचता कैसे है और इंसान के दिमाग को कैसे खाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। बेसिकली इन ह्यूमन बॉडी में, इंसानी बॉडी में टोटल आपको मालूम है 206 हड्डियाँ होती है। इन 206 हड्डियों में सिर्फ 28 हड्डियाँ आपकी गर्दन से, जो आपका ऊपर का हिस्सा है, जो आपका थोबड़ा है, एक इंसानी जो थोबड़ा कहलाता है, जो सर से ऊपर, गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, इसमें 28 हड्डियां टोटल फिक्स होती है। इन 28 हड्डियों में 3 आपके इस कान में, 3 आपके इस कान में और 14 हड्डियां आपके फेस में, जिसे फेसल बोन कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपके क्रेनियम में, आपकी खोपड़ी में 8 हड्डियां फिट होती है। इन 8 हड्डियों का काम आपके ब्रेन को बेसिकली महफूज रखना होता है, आपके ब्रेन को इसने समेटा होता है। इन 8 हड्डियों में एक हड्डी है जिसको हम कहते हैं
कैरिब्रिफॉर्म प्लेट, सॉरी इसको हम कहते हैं एथमोइड बोन। इस एथमोइड बोन का एक हिस्सा होता है, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का ये ढक्कन है, ये मार्कर है, ये इसका एक हिस्सा है। या इस मार्कर को अगर आप सेंटर से इसको 2 पीस कर दे, इसको सेंटर से काट दे, तो ये इसका एक हिस्सा होगा। इसी तरीके से एथमोइड बोन का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कैरिब्रिफॉर्म प्लेट, ये इसका हिस्सा होता है। इसमें छोटे छोटे होल होते हैं और इन छोटे छोटे होल्स में जाली बनी होती है। इन जाली में एक खास किस्म के ऑर्गन्स फिट होते हैं जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं। इन ऑल्फैक्टरी बल्ब्स या इन ऑर्गन्स का काम क्या होता है, जब आप सूंघते हो किसी चीज़ को तो उसका टेस्ट आपको फील कराता है कि ये जो आप खुशबू या फ्रेग्रेंस या स्मेल सूंघ रहे हो ये किस चीज़ की है। आपने सूंघा होगा, बाज़ औक़ात इंसान जब सूंघता है तो कबाब की खुशबू आ रही होती है कि पड़ोसियों के यहाँ कबाब बना हुआ है, अपना कद्दू बेच के कबाब की एक्सपेक्टेशन लगा लेता है। तो इसका बेसिकली ये काम होता है। यहाँ पर इन छोटे होल्स में ये ऑर्गन्स फिट होते हैं जिसको ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं। और इन्हीं सुराख के जरिए, इन्हीं होल्स के जरिए जब पानी को वजू में नाक तक चढ़ाते हो तो ये पानी के जरिए, आपके नाक के जरिए पानी से जो है ना आपके दिमाग तक पहुंचता है और वहां पर जाके ये आपके दिमाग को खाने लग जाता है और आपको इस हद तक पहुंचा देता है कि इंसान मौत के घाट उतर जाता है। अब देखें, इससे पहले कि आपको पानी से डर लगने लगे और आप पानी से जो है ना कतराने लगे, नहाना बंद कर दे, तो ये भी एक बीमारी का सबब बन सकता है। एक तो वो लोग होते हैं जो ख़ानदानी तौर पर मैले होते हैं, जिनको बरसों से जो है ना जो पानी के करीब नहीं गए होते हैं, उनकी बॉडी की एडजस्टमेंट बेसिकली उस मेलेपन के साथ हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत और सफाई का ख्याल रखने वाले हैं तो आप फिर अगर नहाना बंद कर दे तो आप उस मेलेपन की वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इससे पहले कि आप डरें और नहाना बंद कर दें, पानी से डर लगने लगे, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है इस बीमारी से, उसको डिस्कस करते हैं। ये बीमारी फर्स्ट टाइम बेसिकली 1966 में 1966 में ये अमेरिका में डायग्नोज हुई थी और इसकी वजह से अब तक 1966 से लेके 2022 या 23 तक इससे जो है ना अमेरिका में टोटल 157 बंदों को ये बीमारी डायग्नोज हुई और ये 157 या 157 के 157 मौत के घाट उतरे हैं। 2008 में पाकिस्तान में डायग्नोज हुई, 2008 में, और 2008 से लेके अब तक इसने पाकिस्तान में सिर्फ 150 बंदों को ये बीमारी डायग्नोज हुई। यहाँ पर तकरीबन 50-55 सालों में इसमें 157 बंदों को डायग्नोज हुई और वो मरे, जबकि पाकिस्तान में 150 बंदों को इन कुछ ही अरसे में 2008 से लेकर 2022 तक 150 बंदों को लगी। और इन 150 बंदों में सबसे हैरत वाली बात ये कि इन 150 बंदों में 149 जो है ना कराची से बिलोंग करते हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि इस बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई। और इसमें एक जो है ना लाहौर से बिलोंग करता है, जो कि रिसेंटली मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, इस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब इस वायरस से या इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, तो आप ऐसा करें कि अपने पानी को आप अच्छी तरह बॉयल कर दें। जब आप पानी को अच्छी तरह बॉयल करेंगे तो जरासीम तो क्या, वायरस तो क्या, वायरस का बाप भी इसमें ज़िंदा बच नहीं सकता। दूसरा इसका जो प्रिवेंशन है, ब्लीचिंग पाउडर इसका मिलता है, जो कि आप पानी में डालेंगे। ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, उसे पानी में डाला जाता है। अमूमन उसको 10 लीटर पानी में तकरीबन 16 ड्रॉप्स इसके डलते हैं, 10 लीटर पानी में 16 ड्रॉप्स डलते हैं। लेकिन ये भी जो है ना डॉक्टर से मशवरा करके और एक्सपर्ट से मशवरा करके ऐसा होता है, नॉर्मली बता रहा हूँ, ऐसा ना हो आप इसमें डाल दे ऊपर नीचे हो जाए। इसी तरीके से इसका जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने पानी की क्लोरीनेशन कर दे। क्लोरीन उसमें डाला जाता है, क्लोरीनेशन होती है। अब ये क्लोरीन जो डाला जाता है ये भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक्सपर्ट्स से मशवरा करके डाला जाता है, जो वाटर के पानी के एक्सपर्ट्स होते हैं। नॉर्मली बता रहा हूँ, ये 4 मिलीग्राम जो है ना 1 लीटर पानी में डाला जाता है, 4 मिलीग्राम।
1 लीटर पानी में आप 4 मिलीग्राम को डाल सकते हो। क्लोरीन खुद एक गैस है, जहरीली गैस है, इसकी वजह से इंसान इसकी वजह से भी मर सकता है। तो अलबत्ता ये डॉक्टर और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो वाटर के एक्सपर्ट्स होते हैं, पानी के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मशवरा करके कि कितने पानी में कितना डाला जाए और किस हद तक इसको यूज़ किया जाए, उनसे मशवरा करके जो है ना इसको डाला जाता है। ऐसा ना हो आप पानी में डाल दें और ये एक ज़िंदगी का अज़ाब बन जाए। बहरहाल ये बीमारी थी जो इंसान के दिमाग तक पहुंचती है और इंसान के दिमाग को खाती है और उसके बाद इंसान को मौत के घाट उतार देती है। एक ख़तरनाक बीमारी है। अपनी हिफाजत करें, अपनी पानी वहाँ जहाँ पर जिन इलाकों में ये बीमारी है, इस बीमारी की वजह से किसी